जिंदगी का एक सिद्धांत यह भी कहता है कि दोस्तों आप दोस्ती करो या फिर प्रेम करो, लेकिन इन दोनों से उम्मीद बिल्कुल भी ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में 30 नवंबर को प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिसंबर तक तुला राशि में गोचर करते हुए लगभग सभी लोगों को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। शुक्रदेव की कृपा से आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आपको इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा, कौन कौन सी खुशखबरी मिल सकती है, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए, शुक्रदेव का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, भले ही वह 25 दिनों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन शुक्रदेव को ज्योतिष शास्त्र में कई चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। जैसे कि शुक्रदेव के बिना आप किसी भी प्रकार के कोई सुख सुविधा की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का कारक शुक्र महाराज है। शुक्रदेव के बिना आप सुंदरता की कल्पना नहीं कर सकते। शुक्रदेव के बिना आप न संगीत की कल्पना कर सकते हैं, न ही कला की कल्पना कर सकते हैं और न ही आप अपने जीवन में सुकून की कल्पना कर सकते हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए शुक्रदेव कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। जब किसी जातक की कुंडली में शुक्रदेव बलवान अवस्था में होते हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ना तो उसके जीवन में पैसों की कमी होती है, और जब पैसों की कमी नहीं होगी तो फिर अन्य चीज़ की कमी कैसे हो सकती है, आप खुद विचार कर सकते हैं। यानी कि शुक्रदेव की कृपा से उस व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सभी प्रकार की चीज़ें प्राप्त हो जाती है। भौतिक सुख सुविधाएं, रिश्तों में भी मधुरता देखने को मिलती है, समाज में भी मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। ठीक इसके विपरीत जब शुक्रदेव कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति दिन रात एक करके परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं होती और ना ही मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए शुक्रदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव का जो यह गोचर होगा यह आपकी राशि से 12वें स्थान में होगा और 12वें स्थान में गोचर करते हुए शुक्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि से 6ठे स्थान को देखेंगे और सप्तम भाव का परिणाम भी आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। तो आपके लिए 3 भविष्यवाणी तैयार की गई है। पहली भविष्यवाणी आपके 12वें भाव से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, ज्योतिष का एक सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में या फिर अपने उच्च की राशि में 12वें स्थान पर बैठ जाता है, वहाँ रहता है 12वें स्थान पर, तो फिर बाकी अन्य ग्रहों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वह शुक्र ही इतना बली और पावरफुल होता है कि जातक को उसके जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर देता है। किसी भी चीज़ की कमी उसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं होती है। उसका शरीर निरोगी रहता है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है, उसके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगता है, उसे सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें प्राप्त हो जाती है। समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि तो मिलता ही मिलता है, साथ में वह जातक कुछ ऐसा कार्य भी कर रहा होता है जिसकी वजह से उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो सम्मान है, मान सम्मान और प्रसिद्धि, वह चारों तरफ फैलने लगता है।
तो अब आप समझ सकते हैं शुक्रदेव का यह गोचर काल 12वें स्थान में आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव बलवान अवस्था में है, आपके लग्नेश मंगल बलवान अवस्था में है, तो यकीन मानिए यह जो 25 दिन का समय होगा आपके लिए कई मायनों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। यह सुनहरा अवसर कहा जा सकता है आपके जीवन में खुशियों के आने के लिए। इस समय आप थोड़ा सा भी एफर्ट कर देते हैं, मेहनत कर देते हैं, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा जिस चीज़ की आप इच्छा करते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो संभावना है कि आपको नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भौतिक वस्तु की खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास आप करते हैं तो वह चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर आपके जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का पूरा सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ जो खटपट हो गई थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के कोई नौकरी, बिजनेस, व्यापार करना चाहते हैं या फिर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए शुक्रदेव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको राहत मिलेगी, अस्पताल के मामलों में भी राहत मिलेगी। ओवरऑल 12वें भाव में गोचर करते हुए इन सभी क्षेत्रों को शुक्र सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करेंगे। तो वहीं जो दूसरी भविष्यवाणी है दोस्तों, वह आपकी राशि से छठे स्थान से संबंधित है, क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से छठे भाव में पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव अपने शत्रु के घर को देखेंगे, लेकिन खुद ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं तो बलवान हो गए हैं, और बलवान अवस्था में जब जिस भाव को देखते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, और यह खुद ही एक शुभ ग्रह है, तो फिर कहना ही नहीं। छठे भाव में दृष्टि गोचर करके इस समय जो आपके शत्रु हैं वह शांत हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व से काफ़ी हद तक वह प्रभावित होंगे। हो सकता है आप अपने शत्रुओं से दोस्ती कर लें या फिर वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लें। इसके साथ ही इस समयावधि में अगर आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम थी, किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी, तो उससे आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। अगर आपके ऊपर कर्जा है और उस कर्जे को चुकाने के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो संभावना है शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपको कोई नया रास्ता प्राप्त हो जाए, या फिर आप कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, लोन लेने के बारे में, तो वह भी आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के कोई प्रतियोगी परीक्षा में, उन लोगों को विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मामा पक्ष से संबंधों में मधुरता आएगी। पुराने समय से अगर मामा के साथ कोई खटपट हो गई थी, कोई वैचारिक मतभेद हो गया था, तो वह दूर हो जाएगा। इसके अलावा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, किसी भी प्रकार की कोई हिंसक घटना पिछले समय में किसी के साथ आपकी हो गई थी, जहाँ पर कुछ वाद विवाद हो गया था, तो पूरी तरह से संभावना है कि शुक्र के इस गोचर काल के दौरान वह सभी चीज़ें बिल्कुल शांत हो जाएंगी। तो वही दोस्तों देखिए, आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है वह आपके सप्तम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी के साथ ही सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी बन करके 12वें स्थान में गोचर करेंगे, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, पहले भी बताया जा चुका है। इसके अलावा आपके जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी भावनाओं का कद्र करेगा। उसका सपोर्ट आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आपको सफल बना सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। तो वहीं दोस्तों, जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस समय आपको अपने बिजनेस व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। या फिर अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी शुरुआत भी आप शुक्र के इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं, आपको उसमें भी लाभ मिलेगा। तो वहीं आपके डेली इनकम में वृद्धि हो जाएगी। चाहे आप कोई नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो आपकी जो इनकम है, डेली इनकम, रोजाना की आय, उसमें काफ़ी हद तक वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी, जो आपके लिए
अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है और आपको अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों का सहयोग भी इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय आपको करना चाहिए। 2 उपाय मैं आपको बताऊंगा, इन्हें फॉलो कीजिए। पहला मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः रोजाना 108 बार करना है। श्री सूक्त का पाठ आपको रोजाना करना है। आपके लिए यह गोचर काल हर मामले में सफलतादायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।